अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। बहुत दिनों के बाद मैं एक वीडियो डाल रही हूँ। हम लोगों ने ईद अपने शहर से बाहर की और हम लोग गए हुंज़ा। ये थोड़े से क्लिप्स हैं, आप भी देखें। और अल्लाह की खूबसूरती, अल्लाह की ने कितनी खूबसूरती रखी है अपने सरजमीन में। तो ये आप बना के देख के आप इंजॉय करें। ये दरिया है, बहुत तेज़ बह रहा था, रिवर मार है। और वो उसके हुंज़ा यहाँ से बहुत दूर है, तो इसलिए हमने 2 जगह स्टॉप किया था। एक तो हमने बालाकोट में किया था, नाइट स्टे किया था, और फिर हमने नारायण में किया था। नारायण में रश नहीं था उस वक्त, तो जिस वक्त हम गए थे उस वक्त तो रश नहीं था, तो उसलिए ईजीली सारे हम होटल्स भी अवेलेबल थे। लेकिन वापसी पर इस कदर रश था कि हमें 45 मिनट तक ट्रैफिक हमारी ब्लॉक हो गई और हमें वहाँ रहना पड़ा। ये एक झील थी, बहुत खूबसूरत, उसके चारों तरफ माउंटेन्स थे। तो यहाँ थोड़ी देर हमने बैठ के बच्चों ने पानी से खेला है। और अल्लाह की हर चीज़ देख देख के इतना सुभान अल्लाह निकलता है। सुभान अल्लाह के अल्लाह ने क्या कुदरत बनाई है। ये तो नारायण की पहाड़ हैं। नारायण के पहाड़ भी बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन उसके बाद फिर हुंज़ा के जो पहाड़ हैं वो तो इतने जॉइंट किस्म के हैं, बहुत ऊंचे। हुंज़ा के लोग बहुत अच्छे थे, मिलनसार और ख्याल करने वाले। और वहाँ पे कोई ऐसी बेहूदगी वगैरह नहीं देखी गई जैसी और जगह पे होती है। तो हुंज़ा में के लोग भी बहुत अच्छे थे और सरज़मीन भी बहुत अच्छी थी, साफ़ सुथरी। और पहाड़ देखकर तो इंसान हैरत ज़दा ही हो जाता है। ये ग्लेशियर्स पड़े हुए हैं, ग्लेशियर्स की वजह से बड़ी ठंड थी बाबूसर टॉप पर। तो ये देखिए इतना बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं जो कि तकरीबन रोड पर आए हुए हैं, तो उसकी वजह से ठंडक बहुत ज़्यादा थी और ठंडी हवाएं चल रही थी बाबूसर टॉप पे। तो इस कदर ठंड थी कि वहाँ पे हमने मुश्किल से आधा घंटा ही गुजारा होगा। और वापसी के सफ़र पे बाबूसर टॉप पे इतना रश था कि किसी गाड़ी के खड़े होने की जगह नहीं थी। नारायण के सारे पहाड़ इस पर ग्रीन हो चुके हैं। 3-4 साल पहले हम गए थे तो नारायण के पहाड़ ग्रीन नहीं थे, लेकिन अब सारे पहाड़ ग्रीन हो चुके हैं। ये भी ग्लेशियर नज़र आ रहा है आपको, इतना लंबा ग्लेशियर है, बहुत लंबा। ये पहाड़ों पर बर्फ़ जमी हुई है, बाबूसर टॉप है ये। आप लोग जो देख रहे होंगे, आप में तो हो सकता है बहुत से लोग गए भी हों बाबूसर टॉप वगैरह, तो उन्हें पता होगा कि वहाँ पे कितनी ठंड होती है। ये बहुत ही खूबसूरत झील है, अताबाद लेक है, जो कि बनी थी एक लैंडस्लाइडिंग हुई थी और उसके वजह से वो डेवलप हो गई थी। लेकिन ये तो बोरिंग लेक है, लेकिन अताबाद लेक का मैं बता रही हूँ कि वो इस तरह डेवलप हुई थी कि नाता कट गया था लोगों का दूसरे से, तो उसकी वजह से फिर चाइना के ताउन से सुरंगें बनी हैं और ये लेक बन गई है। लेक में अब ये है कि सयाहत के लिए टूरिस्ट बहुत खुश होते हैं और इन्जॉय करते हैं। वहाँ पे हमने वाइट गुलाब भी देखे। वाइट गुलाब मैंने कहीं और नहीं देखे थे, लेकिन वहाँ पे वाइट गुलाब बहुत खूबसूरत लगे हुए हैं हुंज़ा में, और बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे आर्टिफिशियल हों। ये बात चाह आ रही है, ऊपर से पहाड़ों से भी पानी आ रहा है, जो कि बहुत ही भला मालूम होगा।
हमारा पूरा टूर तकरीबन 7 डेज़ का था, जिसमें से हमें 3 दिन बल्कि हमें ट्रैवलिंग पर लग गए। 3 दिन हम लोग वहाँ ठहरे हैं और 3 दिन ही वापसी के इस तरह हो गए। तो ये है कि ऐसे मकामात पर जाकर अल्लाह की सनाई की तारीफ़ करने का बहुत दिल चाहता है। वहाँ पे कुछ वहाँ पहाड़ थे, उनका नाम पासो था, तो वो पासो ये इन्होंने लिखा हुआ है वेलकम टू पासो। बहुत ऊंची ऊंची पीक्स थी वो पासों की, वो भी देखने के काबिल हैं। एक सुरंग में से हम गुज़र रहे हैं। रास्ता बहुत अच्छा है जाने के लिए, सड़कें बहुत अच्छी हैं और क्योंकि उस वक्त रश नहीं था तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वहाँ पे हमने यॉक भी देखे, जो पहली मर्तबा यॉक जो है वो पहाड़ी सिलसिलों का जानवर है और वहाँ के लोग वहाँ का गोश्त उसका खाते हैं। इसके लंबे लंबे बाल होते हैं, बहुत ही प्यारा खूबसूरत अल्लाह ने जानवर बनाया है यॉक। इन हुंजा के पथरीले पहाड़ों पर मारखोर रहता है, जो कि हमारा मुल्क का कौमी जानवर है। तो मारखोर कहते हैं कि जब सख्त सर्दी होती है और बर्फ़ पड़ती है तो उस पर वो नीचे उतर आता है। ये खुजरा आप पास देखिएगा, ये बहुत प्यारा खूबसूरत एक बनाया गया है पाकिस्तान और चाइना के ताउन से। यहाँ पर बहुत ठंड थी और कुछ लोगों को तो सांस में प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन बहुत कम थी। तो इसलिए हमने बस थोड़ी देर ही हम ऊपर तक करीब गए हैं और उसके बाद हमने वापसी की राह ली। ऐसी जगहों पर जाकर ये होता है कि दुनिया के झमेलों से दूर जाकर इंसान का जहन फ्रेश हो जाता है। हुंजा में ये बागात थे, यहाँ खुबानी की बहुत अच्छी लगती है। खुबानी के ये दरख्त जो नज़र आ रही हैं खुबानी के हैं, इन पर खुबानी लगी हुई थी लेकिन अभी कच्ची थी, पक्की नहीं थी। इसके अलावा वहाँ पे गंदम भी लगी हुई थी, गंदम भी थी। इसके अलावा और पौधे भी लगे हुए थे। अखरोट का दरख्त हमने देखा, अखरोट भी कच्चे थे। वो कहते हैं कि ये 2-3 महीने में अखरोट बिल्कुल पक जाएंगे। और अखरोट के जो कितना अल्लाह ताला लकड़ी कन्वर्ट कर देता है, लेकिन अखरोट वैसे उस वक्त ग्रीन ग्रीन थे, गोल गोल। फसलों को देने के लिए पानी बह रहा था, जो पानी नाले से आ रहा था और उसके बाद फसलों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। तो थोड़े थोड़े ये फूल थे जंगली किस्म के, इनकी मैंने पिक्चर्स दी हैं। बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। काले काले बादल आ गए थे, बिल्कुल बारिश का समा होने लग गया था पहाड़ों के ऊपर और ठंडक बहुत थी कि हमें स्वेटर और जैकेट्स वगैरह पहननी पड़ी। और शाम के वक्त तो ख़ास तौर पर हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी। ये देखें कितने काले बादल आए हुए हैं। इतने संगलाक पहाड़ हैं वहाँ कर हुंसा के, मतलब कि बहुत संगलाक पहाड़ हैं और बहुत ऊंचे हैं।
सारे मनाज़िर वहीं के हैं। बोटिंग हो रही है। पहाड़ देखे आपने, ये कितने संगलाक पहाड़ हैं। एक एक चीज़ से अल्लाह की कुदरत ज़ाहिर होती है कि अल्लाह ने किस तरह ये अपनी दुनिया बनाई है, किस तरह अल्लाह ने चीज़ें पैदा की हैं, जिनमें पानी है, दरिया है, समंदर है, पहाड़ हैं और बादल हैं। बस ये हम वापस आ रहे हैं, जो सनसेट हो रहा था तो उसकी मैंने पिक्चर ले ली, बहुत खूबसूरत लग रहा था।